चलो ये देख लो। मान लो हमारे पास कोई सिस एल्कीन है, इस पे अगर मैंने किसी कार्बिन सिंगलेट कार्बिन का रिएक्शन करवाया, तो ये इस पे रिएक्शन करने से पहले अगर इसके पास कोई पोलार मीडियम नहीं है तो ये सिंगलेट से किस में कन्वर्ट हो जाता था, ट्रिपलेट में। और जब ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट होता था तो इसका ये ऑर्बिटल खाली, ये ऑर्बिटल खाली, ठीक है। तो ये जाके इस पे रिएक्शन करता था और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता था। तो जब तक ये दूसरा कार्बन इससे कंबाइन होता था ये मॉलिक्यूल घूम जाता था, राइट। तो सिस अगर तुम लेके चल रहे हो तो इसका प्रोडक्ट सिस भी बन सकता था और ट्रांस भी, और हमको पता है ट्रांस क्या बनता था, मेजर प्रोडक्ट बनता था, राइट। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। क्लियर है, समझा। जब मेरे को सिस और ट्रांस दोनों मिल जाएंगे या सिस से ट्रांस मिल रहा है तो ये क्या होगी, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक कब होती है, जब रिएक्शन भी सिस में हो और प्रोडक्ट भी सिस में आए, या रिएक्टेंट भी ट्रांस में हो और प्रोडक्ट भी ट्रांस में आए। समझा यहां तक। ठीक है, इसीलिए साइमन स्मिथ रिएक्शन को बनाया गया है कि तुमको ये क्या करता है मालूम है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है। मतलब यहाँ पे जो कार्बिन बनेगा ना वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट ही नहीं होता है। इन लोग ने एक नया ऐसा रिएजेंट यूज किया है यहाँ पे जिसकी वजह से ये सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से ये डायरेक्ट इस पे रिएक्शन करता है एल्कीन पे, और डायरेक्ट ये रिएक्शन करेगा तो डायरेक्ट तुमको सिस से सिस ही मिलेगा प्रोडक्ट, सिस से ट्रांस में कन्वर्ट होने का इसको टाइम नहीं मिलेगा। सिस से ट्रांस में कब कन्वर्ट होता, जब ये कार्बिन कैसा होता, ट्रिपलेट होता। अगर ये सिंगलेट वाला इस पे रिएक्शन करेगा तो सिस से तुमको सिस ही मिलेगा, ठीक है, जो हम लोग ने नॉर्मल एडिशन ऑफ एल्कीन में देखा हुआ था। तो इसमें लोग यूज क्या करते हैं, इसमें ये लोग नॉर्मल जो भी इनके पास एल्कीन है सिस या ट्रांस, उस पे ना ये लोग ये डालते हैं CH2I2 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो इनसे जो इनको प्रोडक्ट मिलता है, याद है तुमको ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा था एल्कीन के साथ अपने को, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी अगर तुमने ये सीज लिया है तो प्रोडक्ट भी तुमको सीज ही मिलेगा, जिसके वजह से इन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, अब ऐसा क्या हो रहा है रिएक्शन में कि ये ट्रांस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो होता ये है कि ये जो जिंक है, ठीक है, जिंक की एबिलिटी क्या है, ये Zn+2 में कन्वर्ट होता है और क्या डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पास दूसरा रिएक्टेंट है जो कार्बिन फॉर्म कर सकता है, इसके पास देखो 2 I ग्रुप है, ठीक है, और 2 H है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही I ले लेता है, जिसकी वजह से I- तो निकल जाता है यहाँ से और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है कार्बन के ऊपर, और यहीं पे जनरेट होता है ये ऐसे। मतलब ये कार्बिन नहीं बना हुआ है टोटल। कार्बिन कब होता है, जब एक और क्या हो जाए, वैकेंट ऑर्बिटल हो जाए, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं कार्बेनॉइड। कार्बेनॉइड, तुम लोग इसको दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हो जानते हो, अंडर डेवलप्ड कार्बिन। ये पूरी तरह से कार्बिन बना नहीं है, ठीक है, इसको अंडर डेवलप्ड कार्बिन भी हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली तो कार्बेनाइड बोलते हैं, बट इसको तुम लोग अंडर डेवलप्ड कार्बिन बोल सकते हो। लिख लो यहाँ तक, ठीक है। तुम लोग सोचो जब इस पे इसका रिएक्शन हुआ होगा, मान लो ये एल्कीन है, ठीक है, जब इस पे ये रिएक्शन करने आएगा, क्या था अपने पास, एक कार्बिन था
जिसके पास लोन पेयर था, एक आयोडीन था और दो क्या थे, हाइड्रोजन थे। ठीक है, तो जब ये इस पे रिएक्शन करने आएगा तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो कैसे ब्रेक होगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा क्या, ठीक है। देखो इसके पास लोन पेयर है तो ये इसको डोनेट कर सकता है, तो ये लोन पेयर या तो इस पे शिफ्ट हो गए होंगे या तो इस पे, मान लो इस पे शिफ्ट करवा लेते हैं, तो ये क्या कर लेगा, इससे लोन पेयर से बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा, और आयोडीन क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये लेके निकल जाएगा, जिसके वजह से इस स्ट्रक्चर को देखो टाइम ही नहीं मिल रहा है ट्रांस में कन्वर्ट होने का। तो यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे ये जुड़ गया कार्बन, ठीक है, और यही कार्बन दूसरे कार्बन से भी जुड़ा है, यहाँ पे इसके पास भी क्या है, CH3 और H, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और I माइनस यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमने प्रोडक्ट भी सीज, रिएक्टेंट भी सीज लिया था और प्रोडक्ट भी किस में मिल रहा है मेरे को, सीज में। तो इस टाइप की स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन साइमन स्मिथ देता है, और खाली इसका इतना ही यूज ही है कि इससे हमको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन मिलती है, समझा, ठीक है। मान लो इस पे तुमको मैं एक एग्जांपल दे दूं, ऐसे इस पे दे दूं CH2I2 अपॉन Zn, क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसका, ठीक है। ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा, कोई भी चेंज यहाँ पे देखने को तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। खाली यहाँ पे जो कार्बन बना होगा वो आके यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा, दो हाइड्रोजन इसके खत्म, एक एक हाइड्रोजन इस पे होगा, क्लियर है। और ये क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, क्योंकि ट्रांस है, ट्रांस ही बन रहा था, प्लस ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कायरल कार्बन है इसके पास,